रात के लगभग 11 बजे रवि की नींद अचानक टूटी। उसने ध्यान से सुना, कमरे के कोने से कोई अजीब सी आवाज आ रही थी, कराहने जैसी, दर्द से भरी हुई। उसने अपनी पत्नी संध्या को जगाया। सुनो, तुम्हें भी ये आवाज आ रही है? संध्या ने कान लगाकर सुना और उसका चेहरा बदल गया। वह स्वर किसी रोते बिलखते जीव का नहीं था, बल्कि उसमें प्रसव पीड़ा की छटपटाहट थी। 4 महीने पहले ही माँ बनी संध्या उस दर्द को गहराई से पहचान गई। रवि, ये तो किसी माँ की प्रसव पीड़ा की आवाज है, जैसे कोई जन्म देते वक्त तड़प रहा हो। रवि ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, अरे तुम तो बस भावुक हो जाती हो, चलो मैं देखता हूँ। रवि ने टॉर्च उठाए और ड्रेसिंग टेबल खिसकाए। दृश्य देखकर वह ठिठक गया। वहां 7-8 नन्हे नन्हे चूहे के बच्चे पड़े थे और थोड़ी दूरी पर उनकी माँ, एक चूहिया, डरी सहमी आंखों से कुछ दूरी पर सब देख रही थी। उसकी आंखों में न जाने कितनी भावनाएं तैर रही थीं, गुस्सा, भय, करुणा और सबसे बढ़कर ममता। मानो उसकी दृष्टि कह रही हो, मेरे बच्चों को मत छुओ, अभी अभी मैंने इन्हें जन्म दिया है, इन्हें मुझसे मत छीनो। मैं खुद कुछ दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी, पर इन्हें मेरे पास रहने दो। संध्या की आंखें भर आईं। उसने पति से धीमे स्वर में कहा, देखो रवि, ये भी माँ है, इसे मत सताओ, इसकी जगह खुद को रख कर देखो। सोचो, अगर कोई मुझसे मेरा बेटा छीन ले तो? यह मूक है, पर इसका दर्द असली है। लेकिन रवि का स्वर कठोर और व्यवहारिक था। संध्या, ये चूहे घर का कबाड़ कर देंगे, कपड़े कुतरेंगे, गंदगी फैलाएंगे। मैं इनसे कोई हमदर्दी नहीं रख सकता। नुकसान करने वाली चीजों को हटाना ही समझदारी है। ... उद्धरण चिन्ह। नुकसान चाहे जितना भी हो, संध्या ने निवेदन किया, लेकिन किसी माँ से उसके बच्चे छीन लेना सबसे बड़ा पाप है। मत करो ऐसा, प्लीज। बेचारी चूहिया गोल गोल घूमती रही, मानो हर चीख, हर विनती से कह रही हो, बस एक बार इन्हें दूध पिला लेने दो, एक बार प्यार कर लेने दो, इन्हें पैदा होते ही मुझसे मत छीनो, रहम करो। परंतु रवि नहीं माना। उसने नन्हे चूहों को उठाया और बाहर जाकर झाड़ियों में फेंकाया। संध्या की आंखें छलक आईं, पर रवि चैन से बिस्तर पर लौटकर सो गया। दिन बीते। उस घटना को 10 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि रवि तेज बुखार से पीड़ित होकर बिस्तर पर पड़ गया। बहुत इलाज हुआ, दवाएं दी गईं, पर हालत बिगड़ती गई और फिर एक दिन रवि ने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। संध्या के सामने उसकी दुनिया उजड़ गई। उसकी गोद में 4 माह का शिशु और पास में 4 साल की बेटी, दोनों अपने पिता से वंचित हो गए। उस रात संध्या ने रोते हुए वही दृश्य याद किया, वह चूहिया, उसकी करुण आंखें, उसकी मूक चीखें। उसे विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण संयोग नहीं था, यह एक माँ की बद्दुआ थी। संध्या को महसूस हुआ, जिस तरह रवि ने उस चूहिया को उसके बच्चों से दूर कर दिया, ठीक उसी तरह भगवान ने रवि को उसके बच्चों से दूर कर दिया। यह ममता का श्राप था, जिसने मेरा घर उजाड़ दिया। उस दिन के बाद से संध्या की सोच बदल गई। उसने ठान लिया कि चाहे जीव कितना भी छोटा क्यों न हो, वह उसके साथ अन्याय नहीं होने देगी। वह बच्चों को सिखाती, बेटा, याद रखना, ममता हर प्राणी में होती है, चाहे वह मनुष्य हो या चूहा। कभी किसी माँ को उसके बच्चों से मत जुदा करना, उसका दर्द श्राप बनकर लौटता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, प्रकृति में हर जीव का दर्द सच्चा होता है। ममता का अपमान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह किसी न किसी रूप में लौटकर जीवन को जरूर छूता है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्रतिदिन कहानी पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।